गांव में पीने का पानी नहीं था। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में पानी की भारी कमी थी। यह गांव चारों ओर से सूखी जमीन और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गांव के लोग खेती और पशुपालन पर निर्भर थे, लेकिन पिछले कई वर्षों से बारिश बहुत कम हो रही थी। इस वजह से गांव के कुएं और तालाब पूरी तरह सूख चुके थे। अब स्थिति यह थी कि पीने के लिए भी पानी नहीं बचा था। गांव के लोग बहुत परेशान थे। हर दिन सुबह महिलाएं और बच्चे कई मील दूर पैदल चलकर पानी लाने जाते थे। वे छोटे छोटे घड़ों और बाल्टियों में पानी भरकर सिर पर उठाकर लाते, लेकिन यह पानी बहुत कम होता था और पूरा दिन चलने के बाद भी सभी को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता था। कुछ लोग बीमार पड़ने लगे क्योंकि उन्हें साफ पानी नहीं मिल पा रहा था। गांव के बुजुर्ग चिंता में डूबे रहते, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। रामू की चिंता और हिम्मत। गांव में एक होशियार और बहादुर लड़का था जिसका नाम रामू था। वह बहुत दयालु था और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। जब उसने देखा कि उसके गांव के लोग पानी की कमी से परेशान हैं, तो वह भी चिंता में पड़ गया। एक दिन रामू अपनी मां को बहुत थके हुए देखा। वह सिर पर पानी का घड़ा उठाकर दूर से लौटी थी, लेकिन वह इतना कम था कि पूरे परिवार के लिए पर्याप्त नहीं था। उसकी छोटी बहन प्यास से रो रही थी। ये देखकर रामू का दिल भर आया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस समस्या का कोई न कोई हल जरूर निकालेगा। समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश। रामू जानता था कि सबसे नजदीकी नदी गांव से कई कोस दूर थी, लेकिन अगर वह किसी तरह उस पानी को गांव तक ला सके तो सबकी मुश्किलें हल हो सकती थी। उसने अपने गांव के बुजुर्गों से बात की और उनसे सलाह मांगी। कुछ बुजुर्गों ने कहा कि उनके पूर्वजों ने भी इस समस्या को झेला था, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं मिला। रामू ने फैसला किया कि वह खुद नदी तक जाकर पानी लाने की कोशिश करेगा। उसने अपने पुराने लकड़ी के ठेले को ठीक किया और उस पर कई मटके रखे। फिर वह सूरज निकलने से पहले ही नदी की ओर चल पड़ा। रास्ता बहुत कठिन था। कई जगह ऊंची नीची पथरीली जमीन थी। कहीं रास्ता इतना संकरा था कि ठेला निकालना मुश्किल हो जाता था, लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद वह नदी तक पहुंचा। वहां उसने बड़े बड़े मटकों को पानी से भरा और वापस गांव की ओर चल दिया। दोपहर की कड़ी धूप में लौटते समय उसका गला सूख रहा था, लेकिन उसने एक बूंद भी पानी नहीं पिया। उसने सोचा, यह पानी गांव के लोगों के लिए है, मुझे इसे बचाकर रखना होगा। जब रामू गांव पहुंचा तो सब लोग खुशी से झूम उठे, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि यह पानी केवल कुछ ही दिन चल सकता था। पानी की समस्या का स्थायी हल निकालना जरूरी था। गांव वालों को एकजुट करना। रामू ने गांव के लोगों से कहा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो हम नदी से गांव तक एक नहर खोद सकते हैं। यह काम मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। पहले तो लोग हिचकिचाए। कुछ को यह विचार बेकार लगा, कुछ को यह काम बहुत कठिन लगा, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने कुछ मेहनती नौजवानों को साथ लिया और खुद ही नहर खोदना शुरू कर दिया। जब गांव के बाकी लोगों ने देखा कि रामू और उसके साथी इतनी लगन से काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे बाकी लोग भी उनके साथ जुट गए। कड़ी मेहनत और सफलता। गांव के सभी पुरुष, महिलाएं और बच्चे मिलकर इस काम में लग गए। दिन रात मेहनत करने के बाद धीरे धीरे नहर तैयार होने लगी। कई बार मुश्किलें आईं। कभी मिट्टी धंस जाती, कभी पत्थर हटाने में दिक्कत होती, कभी बारिश से काम रुक जाता, लेकिन सभी ने हार नहीं मानी। आखिरकार महीनों की मेहनत के बाद जब पहली बार नदी का पानी नहर से होकर गांव में पहुंचा, तो लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। बच्चे उछल उछल कर पानी में खेल रहे थे, महिलाएं घरों में पानी भर रही थी और किसान अपने खेतों में पानी जाने की खुशी मना रहे थे। अब गांव में कभी पानी की कमी नहीं हुई। गांव फिर से हरा भरा हो गया, फसलें अच्छी होने लगी और पशु भी स्वस्थ रहने लगे। रामू की मेहनत और गांव वालों की एकता ने गांव की किस्मत बदल दी। शिक्षा। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें और समझदारी से काम लें, तो कोई भी समस्या असंभव नहीं होती। संघर्ष। हिम्मत और एकता से हर कठिनाई को दूर किया जा सकता है।